तो हाय एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल क्लास 11th एंड 12th। तो एक बार फटाफट से सारे बच्चे आ जाओगे, हमारी क्लास लाइव हो चुकी है और एक लंबे समय के बाद आप हमें इस चैनल के ऊपर देख रहे होंगे, है ना। काफ़ी टाइम हो चुका है क्लास 11th और 12th पर हमें क्लास लिए हुए, पर कोई नहीं। अभी क्लास 10th के बच्चों का बोर्ड एग्जाम है, जैसा आप सभी लोग जानते हैं आपका भी बोर्ड एग्जाम है। लेकिन अभी जो चीजें हम आप लोगों के लिए कर सकते हैं या जो हम आपके लिए बेहतर कर सकते हैं वो हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक बार फटाफट से मुझे ये बताएंगे, क्या मेरी ऑडियो वीडियो आ रही है? यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हमारे साथ लाइव हो चुके हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? सर मैं क्लास 10th में आपसे पढ़ा था, मेरी 88% बनी थी। वेल डन, बहुत बढ़िया, आपको बहुत बहुत बधाई। देखते देखते हमारे साथ बहुत सारे बच्चे आ गए हैं। लेकिन मैं आप लोगों से बस एक ही बात बोलूंगा कि अगर यही जो जुनून, ये जो जज्बा आप लोगों का अभी देखने को मिलता है, अगर आपको डेली आप लोग ऐसे क्लास में दिखाओ तो भाई बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए आज की प्यारी सी इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और हमारी बातों को आने वाले 5 से 10 मिनट जरूर सुनिएगा, क्योंकि ये आपके भविष्य के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चों हम बात करें क्लास 11th की, तो क्लास 11th में जानते हो अभी हम लोग इस चैनल के ऊपर 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। पहला जो सब्जेक्ट होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो हमारा मैथमेटिक्स का होता है, यानी कि हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, राइट। फिर उसका दूसरा जो सब्जेक्ट होता है बच्चों, वो इंग्लिश। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि इंग्लिश का सिलेबस आशुतोष सर ने समाप्त कर दिया है ना। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि इसी यूट्यूब चैनल पर सर ने एक एक चैप्टर पढ़ा करके आप लोगों को दिया है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स का हर एक चैप्टर हमारे और मैंग सर के द्वारा क्लास 11th में समाप्त करके दिया है। इसी प्रकार से अगर क्लास 12th के बारे में बात करें, तो क्लास 12th में भी आप लोगों का मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस आज से 10 दिन पहले समाप्त हो गया था, चाहे वो कोई भी चैप्टर क्यों ना हो, है ना। सारे बच्चे बहुत अच्छे से जानते हो। आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी सी एक यूट्यूब सीरीज लेकर के आए हैं। इस यूट्यूब सीरीज के माध्यम से आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, और मैं आगे स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई ये सीरीज एकदम फ्री यूट्यूब सीरीज है। इसकी सारी चीजें आप लोगों को यूट्यूब पर ही मिलेंगी, आपको कहीं पर भी जरा सा भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। एक प्रॉपर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मिलेंगे। क्यों मयंक सर? सही कह रहे हैं, आज मयंक सर की तबीयत थोड़ी सी खराब है, गला पूरा खराब है सर का, है ना। और आशुतोष सर दिव्यांशी मैम की क्लास के लिए कुछ चीजें तैयार कर रहे हैं, तो इस वजह से सारी चीजें हम ही देखेंगे। यहाँ पर शुरू करते हैं आज की प्यारी सी क्लास को। और एक छोटी सी जानकारी और भी आपको देना चाहते हैं कि आपकी प्यारी दिव्यांशी मैम की एंगेजमेंट हो चुकी है ना। अब हो सकता है कि अगले वर्ष आप लोगों को क्लास 10th में दिव्यांशी मैम हिंदी पढ़ाते हुए भी नजर आ जाएं, क्योंकि मैम के ऊपर अब बर्डन थोड़ा सा कम हो जाएगा, राइट, क्योंकि आशुतोष सर ने इंग्लिश को संभाल लिया है। चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। अब जरा हम लोग बात करें तो सबसे पहले ये जो सीरीज होगी, सबसे पहले हम 12th के बारे में बात करते हैं। हम 12th के लिए क्या क्या करेंगे, ठीक है। अपकमिंग प्लान फॉर क्लास 12th, सबसे पहली बात कि आपको मैराथन देखने को मिलेगी, ठीक है। मैराथन मिलेगी सबसे पहले आपको कंप्लीट बुक 1 की। अब ये हो सकता है कि इसमें कोई चीज सर ऊपर हो सकती है, कोई चीज नीचे हो सकती है। मतलब हो सकता है आपको पहले ये मिल जाए बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर, क्योंकि जो बच्चे सिलेबस पूरा कर चुके हैं उनके लिए मॉडल पेपर करना बहुत जरूरी है, और जिन्होंने नहीं भी किया है उनको एक आइडिया हो जाएगा कि हमें पेपर में कैसे लिखना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, कमेंट्स सर बहुत छोटी छोटी से दिख रहे हैं, थोड़ा सा इनको बड़ा कर लेते हैं, है ना। थोड़ा सा कमेंट्स को बड़ा करते हैं ताकि हमें भी दिखाई दे। वाह क्या बात है, अब सही है सर, है ना। चलो, तो अब यहां तक सारे बच्चों को क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहले हम लोग एक बहुत प्यारी सी चीज करेंगे कि मैराथन कंप्लीट बुक 1। आपको जब भी कंप्लीट बुक 1 का मैराथन कराया जाएगा, आप ये मान के चलो कि सर 6-7 घंटे के 2 लेक्चर हो सकते हैं, मतलब 7-7 घंटे के 6-6 घंटे के 2 लेक्चर हो सकते हैं, यानी 12 घंटे में या 14 घंटे में आप लोगों को बुक 1 कंप्लीट कराई जाएगी। हो सकता है सर 2 पार्ट में, क्योंकि एक पार्ट में बच्चे 10-12 घंटे क्या ही कर पाओगे। लेकिन हाँ, जब बोर्ड का पेपर आएगा तो आप 10 घंटे की भी आपको मैराथन देखने को मिलेगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है। दूसरी चीज, मैराथन कंप्लीट बुक 2, लेकिन इसके लिए आपको भाई रेगुलर क्लास में आना पड़ेगा। अगर आप ये सोचोगे बाद में कर लेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। सो मैराथन कंप्लीट बुक 2, फिर से ध्यान से देखिए, ये हम लोग बात करें क्लास 12th की। फिर उसके बाद बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर जो बोर्ड ने जारी किया है, मैं जानता हूं हो सकता है कि आपने मॉडल पेपर बोर्ड वाला देख लिया हो, ठीक है। आप सर याद दिलाइएगा, इनके ऐप के अंदर भी हम 12th वाला पेपर अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो भाई बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर आप लोगों को सर पूरा एक एक छोटी छोटी चीज कराएंगे। दूसरी चीज है कि बोर्ड एग्जाम के लिए सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अधिक अंक वाले चैप्टर्स,
जैसे हम बात करें सर इंटीग्रेशन, है ना, या अगर मतलब 12th क्लास के बारे में बात करें, यानी कि हम बात कर रहे हैं समाकलन की, या बात कर रहे हैं हम अवकलन की, या डायरेक्ट क्वेश्चन बन करके आ जाता है एक बड़ा सा 5 नंबर का अवकलन के अनुप्रयोग का, या समाकलन के अनुप्रयोग का एक बड़ा सा सवाल 8 नंबर में आ जाता है। अधिक अंक वाले चैप्टर के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करते हुए हम लोग आगे चीजों को कवर करेंगे। क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? एक बार फटाफट से बता दो। ठीक है, क्लियर है यहां तक? हाँ, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन वन शॉट, यानी कि आपको एक क्लास के अंदर पूरा डिफरेंशिएशन, चाहे सर उसके लिए 4 घंटे लग जाएं, चाहे 5 घंटे लग जाएं, चाहे 6 घंटे लग जाएं, आपको डिफरेंशिएशन पूरा कराया जाएगा। यह हो सकता है कि संडे को मैराथन क्लास करके पूरा कराया जाए, आपको कराया जाए रिवीजन टाइप में, या फिर आपको इंटीग्रेशन पूरा वन शॉट में कराया जाए, जीरो से लेकर के सारी चीजें। लेकिन रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप ये मत सोचें कि मुझे ये आता है, छोड़ो इसको हम बाद में करेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि टीचर आपको पढ़ाते वक्त कुछ ऐसी चीजें बोल जाता है जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, और जो आप गलती करते हो वो टीचर आपकी गलती को बताता है। तो ऐसे में आपको डिफरेंशिएशन का वन शॉट कराया जाएगा, इंटीग्रेशन का वन शॉट कराया जाएगा, 5-5 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न भी आप लोगों को अलग से कराए जाएंगे। सर मुझे लगता है ऑलरेडी वैसे आपने करा रखा है, इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपने सर ने जो है बुक 1 के टॉप 100 क्वेश्चन कराए हैं, 2020 लक्ष्य सीरीज में सर ने कराए हैं, और फ्री में कराए हैं हर चीज को। ठीक है, तो 5-5 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कराएंगे, 8-8 अंक वाले आपको महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे। सर ने जो है 5 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न भी कराए हैं, 8 अंक वाले भी महत्वपूर्ण प्रश्न कराए हैं, और सर आपको फिर से कराएंगे। यानी कुल मिलाकर के आप ये समझ लो कि सर आपको पूरा अनसॉल्व्ड पेपर भी आपको कराने वाले हैं। ठीक है, तो सर लिख देता हूं अनसॉल्व्ड पेपर। तो ये पूरा अनसॉल्व्ड पेपर आप लोग भी नोट कर लीजिए कि ये सारी चीजें आपको ज्ञानोदय में मिलेंगी, लेकिन एक पूरा प्रॉपर टाइम टेबल के साथ में। ठीक है, एक पूरे टाइम टेबल के साथ में आप भी इनको नोट कर लेना कि हर चीज आपको कराई जाएगी। ठीक है, तो ये हम मैथमेटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, अभी हम क्लास 11th के बारे में भी बात करेंगे, उनकी भी चीजों को हम आपको बताएंगे। तो गुरुदेव ये बात सभी को समझ में आ गई है। अब हम बात करते हैं क्लास 11th के बच्चों के लिए। अभी क्लास 12th वाले रुके रहे क्योंकि इंग्लिश की चीजें बाकी हैं, अभी हमने इंग्लिश के बारे में बात नहीं की है। ठीक है, तो अगर हम बात करें सर कंप्लीट बुक रिवीजन, है ना, क्लास 11th के लिए आपको कंप्लीट बुक रिवीजन आपको मिलेगा, यानी जिसको हम पार्ट में तोड़ के करेंगे। राइट सर, चैप्टर वाइज कर सकते हैं, या हो सकता है कि आपको मैराथन टाइप में मिल जाए, 4 चैप्टर 5 चैप्टर एक साथ मिल जाए। ठीक, आ रही बात समझे? और प्लस मॉडल पेपर्स। अब देखो 11th में क्या होता है ना कि जैसे बोर्ड का पेपर बनता है तो बोर्ड स्वयं एक मॉडल पेपर सर जारी करता है, लेकिन 11th में क्या होता है कि हर स्कूल के पेपर के पूछने का तरीका अलग अलग होता है। तो ऐसे में बच्चों को क्या होता है, प्रॉब्लम होती है। सर आपसे बहुत उम्मीद थी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सर बुक 1 का वन शॉट कब आएगा? सब कुछ मिलेगा आपको, बहुत जल्द मिलेगा, पहली क्लास कल से ही मिलेगी, मतलब हम इसमें भी टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, हम बिल्कुल भी इसमें भी टाइम नहीं लेंगे। रिया कह रही है कि सर आपसे पढ़ करके, आपसे 10th से जुड़ी हूँ, 91% आया था, 11th में भी आपसे ही पढ़ रही हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। सर आपसे बहुत उम्मीद थी, सर आप अगले वर्ष फिजिक्स का वन शॉट करा दे तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल कराएंगे दिव्यांशु, ठीक है, बिल्कुल कराएंगे। अच्छा, मतलब इस साल हम फिजिक्स का वन शॉट करा दें? तो बेटा इस साल तो फिजिक्स का वन शॉट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो हम ये नहीं चाहते कि आप टोटली फिर हमारे ऊपर डिपेंड हो जाए ना क्लास 12th के लिए। तो हम ये नहीं चाहेंगे कि आप हमारे ऊपर डिपेंड हो, फिर उसके बाद आपकी इच्छाएं फुलफिल ना हो, इसलिए हम आपके लिए वो जरूर करेंगे जो हम कर सकते हैं बेहतर। ठीक, बाकी ये है कि अगले वर्ष से आपको सब सारे सब्जेक्ट के टीचर देखने को मिलेंगे, इसी अपने चैनल पर मिलेंगे। सर उसके बाद बात करते हैं सर मॉडल पेपर्स की। ठीक है, मॉडल पेपर्स करेंगे हम क्लास 11th के लिए। तो ये मैथमेटिक्स की सारी चीजें हमने आपको बता दी, प्लस क्लास 11th में जितनी चीजें लिखी हैं इससे और कहीं ज्यादा चीजें होंगी। अब हम बात करते हैं सर एक प्रॉपर टाइम टेबल के बारे में। ठीक, जरा हमारी चीजों को ध्यान से सुनिएगा। तो सर इस ये वाले टाइम को हम चेंज करके कर देते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। ठीक है, ये टाइम हो जाएगा 5:30, क्योंकि बच्चों 5 बजे हमारे यहाँ 4 बजे क्लास चलती है जो कि सर की होती है, फिर वो समाप्त नहीं हो पाएगी। ठीक, तो ऐसे में हमारी भी 4 बजे क्लास होती है, वो भी समाप्त नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से 5:30 पर, है ना। तो बच्चों टाइम टेबल एक बार देख लो। क्लास 12th की जो मैथमेटिक्स होगी, क्लास 12th की जो मैथमेटिक्स होगी उसको आपको मंडे को लेक्चर मिलेगा,
वेडनेसडे को लेक्चर मिलेगा और आपको फ्राइडे को लेक्चर मिलेगा। अब यहां पर देखो, ये क्लास 12th का लेक्चर जब 5:30 बजे शुरू होगा तो ये 3 घंटे का भी हो सकता है, 4 घंटे का भी हो सकता है, 2.5 घंटे का भी हो सकता है। समय की कोई सीमा नहीं है, तब तक चलेगा जब तक आपका टॉपिक नहीं पूरा हो जाएगा। क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया? वेरी गुड सर, मेरा पिछले साल आपके ऐप से पढ़कर 85% आया था। मैं चाहता हूं कि इस साल 12th में भी अच्छा स्कोर प्राप्त कर पाऊं। बिल्कुल अच्छा करोगे बेटा, बिल्कुल अच्छा करोगे। ठीक, चलो यहां तक तो चीजें समझ में आई। अब हम बात करते हैं क्लास 11th के मैथमेटिक्स के लिए। तो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। अब इसमें क्या होगा कि हो सकता है कि मैं भी क्लास लूं और सर भी क्लास लें। ठीक है, तो आपको मतलब साथ में चीज देखने को मिल सकता है, या सर आपकी क्लास ले सकते हैं या मैं भी आपकी क्लास ले सकता हूं। तो ऐसे में आपको 11th और 12th के जो बच्चे हैं उनका एक कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। एक बार पुनः टाइम टेबल देख लीजिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, तो मतलब एक दिन 12th, एक दिन 11th, एक दिन 12th, एक दिन 11th। तो सर अगर कल के दिन के बारे में बात करें तो कल है बुधवार यानी वेडनेसडे, तो सर कल 12th की पहली क्लास देखने को मिल सकती है। क्या देंगे सर पहले दिन कल आप? तो कल आप लोगों को बोर्ड का स्पेशल मॉडल पेपर जो क्लास 12th के बच्चे हैं उनको मिलेगा, और कल 12th के स्पेशल पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, दूसरी चीज है कि क्लास 11th और 12th के इंग्लिश के बारे में बात करें तो भाई ट्यूसडे को यानी कि गुरुदेव, अब यहां पर प्रॉब्लम यह है कि सर 11th और 12th आपने दोनों लिख रखा है, तो भैया इंग्लिश की 3 क्लासेस सप्ताह में काफी हैं। ऐसा होगा कि मान लीजिए एक बार मंगलवार को अगर क्लास 11th की अपने सर ने कोई मैराथन टाइप की ले ली, या अपने सर ने पूरी प्रोज ले लिया, या पूरी सप्लीमेंट्री ले लिया, या पूरी पोएट्री ले लिया, तो वो हो जाएगी। अब मान लीजिए सर ने ग्रामर लिया, तो ग्रामर तो 11th और 12th के लिए क्या है, कॉमन है ना। 11th के बच्चे 12th की ग्रामर, भाई एक ही चीज है ना, दोनों चीजें। तो इसलिए हम लोगों ने इंग्लिश की जो क्लासेस रखी है वो हमने कितनी रखी है, 3 क्लासेस। जैसे ट्यूसडे को एक है, थर्सडे को है और सैटरडे को है। अब आप ध्यान से देखो, 11th की जिस दिन भी क्लास होगी उसी दिन आपकी क्लास इंग्लिश की भी होगी। ऐसे में क्या फायदा है सर हमारा? ऐसे में हमारा ये फायदा है कि 11th की क्लास थोड़ा छोटी होती है, ठीक है, थोड़ी छोटी क्लासेस होंगी, तो उस दिन आपकी डबल क्लास हो जाया करेगी। इस तरीके से आपका एक प्रॉपर टाइम टेबल जो है वो सेट किया गया है। ठीक है भाई, लाल वाली इमोजी मत भेजो मुझे, है ना सर, फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स। तो भाई इस साल के लिए अभी हम इतना ही रखेंगे। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, नए सेशन से हम लोग और सब्जेक्ट के साथ में आएंगे, ठीक, क्योंकि हम वो नहीं चाहते कि आपके साथ कुछ भी गलत हो, राइट। तो सर ये इनका एक प्रॉपर टाइम टेबल था, प्रॉपर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने चीजें बताई हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे इंग्लिश में क्या क्या चीजें होंगी। जैसे इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में सबसे पहली चीज है आपको मैराथन मिलेगा, मैराथन मिलेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो आपको मैराथन मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को क्या मिलेगा, आप लोगों को वन शॉट तो ऑलरेडी सर ने करा ही दिया है, पहले से करा दिया है। आपको पीवाईक्यूज गुरुदेव कराएंगे, ठीक है। आपको इंग्लिश का मॉडल पेपर कराएंगे, ठीक है, आपको मॉडल पेपर कराएंगे, है ना। आपको इंग्लिश का पूरा जो मॉडल पेपर होगा वो मॉडल पेपर करा देंगे, कुछ और भी मॉडल पेपर्स कराएंगे आप लोगों को। प्लस आपको जो बोर्ड के एग्जाम में कैसे कॉपी लिखें, कैसे आप लोग एग्जाम देने जाओगे, एग्जाम में क्या गलतियां नहीं करनी है, मैथमेटिक्स की कॉपी को कैसे लिखना है, सब चीजें आप लोगों को इसी चैनल के ऊपर बताई जाएंगी। ठीक है, यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया? वाह क्या बात है सर, आप हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, थैंक यू सो मच। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज मैं आप लोगों को बता देना, क्या सर मुझे इस साल फेल होना पड़ेगा आपसे अगले वर्ष पढ़ने के लिए? नहीं बेटा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि आप ऐसा हो, ठीक है। लेकिन जो मैंने बातें बोली हैं वो 11th क्लास के बच्चे भली भांत समझ रहे होंगे। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में इसलिए बोल दिया था ये चीजें, क्योंकि ताकि आप निर्भर ना रहें, क्योंकि निर्भर होने के बाद फिर अगर मैं आपसे बोलता कि करूंगा 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 और ना हो पाता प्रॉपर, तो है ना, इसलिए मैंने आपको पहले बोल दिया और फिर मैं अपने काम में लगा रहा, और कहीं तक चीजें जो हैं वो सफल हो गई हैं। देखो, हमने आपसे किया हुआ हर वादा भी निभाया। हमने आपसे कहा था कि जो भी टीचर आएगा आपको फ्री पढ़ाएगा। तो देखिए आप लोगों को जब आशुतोष सर आए तो हम लोगों ने उनका कोई बैच नहीं लॉन्च किया। आशुतोष सर ने हमसे कहा भी कि सर हाँ बैच लॉन्च कर देते हैं। हमने भी सर से कहा कि सर क्या बैच लॉन्च कर सकते हैं, तो सर ने कहा कि सर आपने जो वादा किया है वो वादा फिर क्या होगा। तो मैंने कहा बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तो हम लोगों ने कोई बैच वगैरह नहीं लॉन्च किया।
और ऐसा नहीं कि बैच नहीं लॉन्च किया तो हमने कोई चीजें कवर नहीं कराई, आपकी हर इंग्लिश की बहुत चीज करवाई है। लेकिन यह है कि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश को लेकर के सीरियस नहीं होते हैं, तो उन्होंने उसको पूरा नहीं किया है, ये बात भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, है ना। अच्छा, बच्चे पूछ रहे हैं कि सर बैकलॉग कैसे करें, बहुत अच्छा सवाल है भाई। आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए और टाइम टेबल बना करके अपना बैकलॉग आप पूरा कर सकते हो, ठीक है। अगर आप टाइम टेबल नहीं बनाओगे तो आपका बैकलॉग नहीं पूरा होगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, मैं क्लास लूंगा। अंकित, आप क्यों परेशान हैं, है ना। गौरी, अंकित, ये गौरी जलालाबाद वाली है। चलो बहुत बढ़िया। सर बैकलॉग कैसे पूरा करें बताया तो बेटा हमने, है ना। भाई बैकलॉग तो स्वयं पूरा करना होगा, हम तो आपका बैकलॉग नहीं पूरा कर सकते। आप लोग अभी 12th क्लास में आ गए हैं, 11th में आ गए हैं, बड़े हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, है ना। मैम सर कुछ कहना चाहेंगे बच्चों को आप। सर का गला बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है, सर का गला बहुत ज्यादा खराब है, तो इस वजह से सर कुछ अभी आपको नहीं बोल पाएंगे, है ना। बाकी सर आपकी कल क्लास लेंगे, सर कल तक ठीक हो जाएगा। कोशिश यही है कि कल तक सही हो जाना चाहिए, है ना। चलो भाई, तो ये सारी चीजें हमने हमें आप लोगों को बतानी थी। सर इसका मतलब रेड इमोजी, है ना। मयंक सर ऑन टॉप, हाँ जो बच्चे मयंक सर से पढ़ते हैं। अच्छा एक बार फायर इमोजी के साथ बता दो कि जो आप लोगों ने बैचेस में पढ़ा है, जो मयंक सर से आप लोगों ने मैथमेटिक्स को कंप्लीट किया है, क्या लेवल रहा है। अगर लेवल एकदम हाई रहा है तो फायर इमोजी एक बार हो जाए तगड़े से, है ना। वेरी गुड, स्टार्ट हो चुकी है फायर इमोजी, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो सर ने एक एक चीज कराई है, एक एक चीज कराई है, कोई भी चीज नहीं छोड़ी। अगर ईमानदारी से कोई बच्चा कर लिया होगा ना वो कोर्स कंप्लीट, तो भाई उसकी कोई भी चीज छोटी नहीं होगी, ये हमारा वादा है ना। और सर ने भी हर चीज कराई है। थैंक यू सो मच, बच्चे लिख रहे हैं। ओके, सो अभी हम लोग इस सेशन को यहीं पे एंड करेंगे, और आई होप हमारी बातों को आप समझ पा रहे होंगे। और सर मिलते हैं फिर कल, है ना। मिलते हैं फिर कल शाम 5:30 बजे, तैयार रहिएगा आप लोग भी। कल शाम 5:30 बजे आप लोग मिलेंगे, ठीक है। तो कल शाम 5:30 बजे, और मैं भी आऊंगा 5:30 बजे अगर क्लास होगी कल तो, ठीक है। मिलते हैं फिर कल, स्टार्ट सर कर देंगे, और फिर जैसे मेरी क्लास एंड होगी मैं भी क्लास के बीच में आ जाऊंगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए फिर इतना ही, तब तक के लिए फिर बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। थैंक यू सो मच।